हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम आपके लिए वन लाइनर के रूप में महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए रीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए मारवाड़ का इतिहास यानी राजस्थान जीके में मारवाड़ के इतिहास से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। साथ ही साथ हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित भी फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोनों ही मारवाड़ का इतिहास और हिंदी शिक्षण विधि को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं मारवाड़ में बात करें तो मारवाड़ जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के 5 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 5। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली। अब इसमें आप फलौदी को भी शामिल कर लें जो कि जोधपुर के अंतर्गत आता था। ये भी ध्यान रखना है आपको, नए जिलों के अंतर्गत आने वाला है तो फलौदी भी इसमें शामिल हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे देखें, गुर्जर प्रचारों ने 6वीं शताब्दी में मारवाड़ में एक राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी क्या थी? मंडौर। राजधानी पर फोकस करना है। राजधानी क्या थी गुर्जर प्रचारों की? राजधानी मंडौर। जो प्रारंभिक राजधानी थी वो 6वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। ध्यान रखना, गुर्जर प्रचारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडौर। राष्ट्रकूट वंश के वंशज राठौड़ कुल ने 13वीं शताब्दी में जोधपुर राज्य की स्थापना की। कौन से? राठौड़ वंश। कन्नौज के जयचंद्र के पौत्र राव सियाजी को 1226 में मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राव सियाजी को माना जाता है जो कि कन्नौज के जयचंद्र के पौत्र थे। सियाजी ने 10वें वंशज यानी सियाजी का 10वां वंशज था रावचूड़ा। कौन था? रावचूड़ा ने तुर्कों से मंडौर को और मारवाड़ के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रावजोधा ने 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखना है, जोधपुर की स्थापना किसने की? रावजोधा ने 1459 में, जो मारवाड़ की नई राजधानी बनाया गया। मंडौर के बाद मारवाड़ की नई राजधानी कौन सी बनाई गई थी? वो बनाई गई थी जोधपुर। ध्यान रखना है, फोकस करना है। दूसरी राजधानी मंडौर के बाद में जोधपुर को बनाया गया। मुगल सम्राट अकबर ने 1561 में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। ध्यान रखना, मारवाड़ पर आक्रमण, मुगल सम्राट अकबर का आक्रमण कब हुआ? 1561 में, जिससे यह मुगल नियंत्रण में आ गया था। दुर्गादास राठौर 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के मारवाड़ पर आक्रमण के खिलाफ 31 वर्षों तक विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था मारवाड़ में मुगलों का विद्रोह? तो दुर्गादास राठौर ने किया था, ये ध्यान रखना है। 1899 से 1900 में मारवाड़ में भीषण अकाल पड़ा था। यही मारवाड़ में जो भीषण अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? 1899 से 1900 के मध्य, जिसके कारण विभाजन के दौरान पाकिस्तान में शामिल होने पर विचार किया गया। 1950 में मारवाड़ स्वतंत्र भारत में नवगठित राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया था। अब आइए देखते हैं शिक्षण विधियों को। तो हिंदी शिक्षण विधि के अंतर्गत देखते हैं आगमनात्मक विधि को। सबसे पहले तो आगमनात्मक जो विधि है उसमें विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर बढ़ा जाता है। ध्यान रखना है, इसमें क्या उदाहरण पहले दिए जाते हैं, उसके बाद सामान्य नियम बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर। निगमनात्मक विधि जस्ट उल्टी होती है, आगमनात्मक के विपरीत होती है। इसमें पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, जबकि आगमनात्मक में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, उसके बाद सामान्य नियम बताए जाते हैं। तो दोनों ही विधियों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कवर करना है। नेक्स्ट तीसरी विधि आती है प्रत्यक्ष विधि। बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए, यानी बिना व्याकरण के नियम, यानी व्याकरण के नियमों का ज्ञान भी नहीं कराया जाता, बताए भी नहीं जाते और भाषा को सिखाया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि वो है जिसमें बिना व्याकरण के नियमों को कराए, ज्ञान कराए, भाषा सिखाई जाती है, उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। नेक्स्ट है समवाय विधि, जिसमें व्याकरण की शिक्षा गद्य और पद्य के माध्यम से दी जाती है। यानी इसमें व्याकरण की शिक्षा दी जाती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं समवाय विधि। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण विधि, इसमें छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा
दिया जाता है, यानी छात्रों को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, जिसके आधार पर छात्र अपना कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट है नाटक और भूमिका निर्वाह विधि। इसके द्वारा छात्रों को साहित्यिक रचनाओं से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आती है कथनात्मक विधि, जिसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। इसमें यानी व्याख्या की जाती है, वर्णन किया जाता है, उसके बाद पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं में प्राय लाभकारी समझी जाती है, ध्यान रखना। व्याख्यान विधि कौन सी कक्षाओं में लाभकारी है? उच्च कक्षाओं में। सृजनात्मक लेखन विधि छात्रों की अभिव्यक्ति और लेखन कौशलों को निखारती है। मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग शिक्षण को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।